आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या है, इसे इस बात से समझिए कि दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट से दूरी बनाने से ही चीन की कंपनियों का लाइटिंग का 75,000 करोड़ का बिजनेस चला गया। सिर्फ इस बात से कि हमने अपना सामान खरीद लिया, चीन को 75,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि क्यों इंडिया कितना भी रगड़ दे, लोग दोस्ती नहीं तोड़ते, क्योंकि इंडिया की ही जरूरत सबको है। पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस C295 का प्रोडक्शन यूरोप से बाहर कहीं अगर होने वाला है तो वो भारत में होगा। वडोदरा में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर निर्माण में नंबर 1 कंपनी ताइवान की फॉक्सकॉन, वो गुजरात के धोलेरा में प्लांट लगाने जा रही है। तो ये है भारत जिसकी जरूरत है दुनिया को। भारत को भी दुनिया की जरूरत है, ये इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड है। लेकिन आज हमारी जरूरत दुनिया को ज्यादा है, हमें दुनिया की जरूरत पहले के मुकाबले कम है। और ये मेक इन इंडिया की वजह से हुआ, उस मेक इन इंडिया की वजह से जिसका हमारे यहां के नेताओं ने मजाक बनाया। भारत की विदेश नीति से सीधे देश के आम लोगों को कैसे फायदा हो रहा है, उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में खाद के दाम बहुत बढ़ गए, फर्टिलाइजर, खाद, क्योंकि रूस खाद का एक बड़ा निर्यातक देश है। ग्लोबल सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी खाद की सप्लाई को लेकर 13% की है। मतलब जो ग्लोबल सप्लाई होता है खाद का, उसका 13% रशिया करता है। मार्च में रूस ने खाद के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, दाम और बढ़ गए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रूस ने भारत को खाद की सप्लाई की। नतीजा यह हुआ कि इस साल के वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में भारत ने रूस से, आपको पता है कितना खाद लिया है? आप देखिए, इस आंकड़े को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। खाद, और ये कितना दिया रूस ने तब जब युद्ध चल रहा था, सप्लाई चेन जो है वो थम सी गई थी। 11 लाख मीट्रिक टन खाद दिया भारत को, 11 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल की कुल सप्लाई का 70% अकेले कहां से आया? उस रूस से आया जिसको लोग कह रहे थे कि तुम छोड़ दो, छोड़ दो। उस रूस ने मदद की। यानी भारत ने हालात को देखते हुए खाद के दाम बढ़ने से पहले ही रूस से शुरुआती 3 महीनों में इतना खाद खरीद लिया जितना पिछले साल के मुकाबले 70% जरूरत है। इतना ही नहीं, सस्ती खाद सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री मनसुख मांडविया मई में जॉर्डन चले गए। मई में ही चले गए। लोग सोच रहे थे युद्ध बढ़ेगा, रुकेगा, तब हम कर लेंगे, उसी वक्त भेज दिया जॉर्डन, जाओ। क्यों भेजा? खाद की सप्लाई की डील करने के लिए। सप्लाई को सुनिश्चित करके भारत ने अपने किसानों के लिए सस्ते दर पर खाद मुहैया करवाई। ग्लोबल मार्केट में, जो ग्लोबल मार्केट है, वहां पे क्या रेट चल रहा है खाद का? 75 से 80 रुपया चल रहा है पर केजी। ये रुपीज में बता रहा हूं। यूरिया खरीदा जा रहा है, अपने किसानों को 5 से 6 रुपए पर केजी मिल रहा है यूरिया। और इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए खाद सब्सिडी पर सरकार खर्च करेगी। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों को खाद सब्सिडी देने के नाम पर सरकार खर्च करेगी, क्योंकि इस वक्त संकट है खाद का। मैं जो आपको ये विदेश नीति बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप ये समझें कि कितनी कमाल की विदेश नीति नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। इसका मकसद यह है कि आप ये समझें कि इस देश में कुछ एजेंडाधारी, उनकी समर्थक मीडिया, उनके लोग किस तरह से देश को ट्रैक से उतारने के लिए आपके दिमाग को हैक करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा तो कब जाल में फंस जाइएगा मछली की तरह और देश फड़फड़ाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये खाद वाले एंगल से समझिए। याद कीजिए कि किसान आंदोलन के दौरान भारत में एक वर्ग ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किसान विरोधी बनाने पर पूरा जोर लगाया। आरोप लगाया कि वो चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि युद्ध में फंसी दुनिया के बीच भी नरेंद्र मोदी देश के हित में फैसले ले रहे हैं, किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। और यह बात खुद रूस के राष्ट्रपति ने बताई कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और उनसे वो फैसला लेने को कहा जो भारत के किसानों के लिए बहुत जरूरी है।
खुद पुतिन की जुबानी सुनिए, पीएम मोदी ने भारत के किसानों के लिए क्या कहा था। Case in the future as well. Right now, economic cooperation is increasing. Prime Minister Modi has asked me to, well, just to give you an example, we have increased trade volumes. As an example, Prime Minister Modi has asked me to increase supply of fertilizers, and that is very important for Indian agriculture. And we've done that. Do you know how much we've increased the volume? 7.6 times. That's the increase. Trade in agriculture has almost doubled. मतलब जब लोग सोच भी नहीं रहे थे कि किसानों पर क्या संकट आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करके वो संकट देख चुके थे और उसको कैसे निपटाना है किसानों के लिए वो बात कर चुके थे। ये आज इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे किसान विरोधी सूट बूट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून वापस कराए गए। क्या आरोप लगाकर कि यह आदमी किसानों के खिलाफ है, देश के खिलाफ सोच रहा है, बिजनेसमैन का फायदा सोच रहा है, भर दिया यहां और कुछ किसानों के नाम से करा लिया। आज ये देखिए, आंखें खोलिए और सोचिए किसका एजेंडा चला, किसका फायदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विदेश नीति में सेट पैटर्न को तोड़ा, किसी पुराने फ्रेमवर्क में नहीं फंसे। यहां भी जहां देश हित ऊपर था वहां दोस्तों को साइड किया। उसका उदाहरण बताता हूं। इसका एक बड़ा उदाहरण इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है। भाई पहले क्या होता था, फिलिस्तीन पर तय विदेश नीति की वजह से भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जाता ही नहीं था कि यहां हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए, कोई उसके पहले गया ही नहीं, जबकि इजराइल इतना अच्छा दोस्त हमारा, हर वक्त मदद करने वाला। सिर्फ फिलिस्तीन में जाएंगे, फिलिस्तीन की बजाय इजराइल चले जाएंगे और यहां वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लोगों ने इजराइल को छुआ नहीं। पीएम गए नरेंद्र मोदी पहली बार और इजराइल से भारत के रिश्ते और मजबूत किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में फिलिस्तीन भी गए। यह नहीं कि तुमसे दोस्ती की तो इधर तोड़ लिया। फिलिस्तीन भी जाने वाले पहले पीएम थे। जब वो इजराइल के दौरे पर गए थे तो फिलिस्तीन नहीं गए, और जब फिलिस्तीन के दौरे पर गए तो इजराइल नहीं गए। यानी इजराइल और फिलिस्तीन को एक ही चश्मे से देखने की नीति पीएम ने बदल ली। पीएम मोदी ने जहां इजराइल के साथ संबंध मजबूत किए, वहीं पर फिलिस्तीन को लेकर भी यह साफ किया कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तुमसे दोस्ती कर ली तो भारत का स्टैंड नहीं चेंज कर लिया इजराइल। ये समझ लो, ये वो विदेश नीति है जो कोई अचीव नहीं कर पा रहा है कि दोस्ती भी करो और देश हित भी आगे रख लो। वो नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे, और इनके लिए कहा गया है इनको विदेश नीति आती है। अब आपको मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के विदेश दौरे की भी तुलना करके बताता हूं, क्योंकि इस देश में सब कुछ ही को आता है, ऐसा माहौल बनाया गया। विडंबना थी कि देश के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के खर्चे जोड़े जाएं, लेकिन जो देश ने अचीव किया है वो बताने के बाद मैं जरा खर्चे भी बताता हूं। मनमोहन वर्सेस मोदी, दोनों प्रधानमंत्री के बारे में आपको बता रहा हूं। यूपीए 1 35 ट्रिप बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए। 45 देश गए, 147 दिन विदेशी धरती पर रहे। यानी मनमोहन सिंह का स्ट्राइक रेट कितना का था? 3.26 दिन एक देश में वो बिताते थे, करीब 3 दिन। ठीक है। पीएम मोदी के विदेशी दौरे के बारे में आपको बताऊं, एनडीए 1 2014 से 2019 उन्होंने 49 ट्रिप किए। आप कहेंगे बॉस अरे ये तो 35 ही गए थे, वो 49 ट्रिप। अभी रुकिए बॉस, इस 49 ट्रिप में 93 देश कवर किए उन्होंने। वो 35 में 45 देश जा पाए, ये 49 ट्रिप में 93 देश कवर किए, 186 दिन विदेशी धरती पर रहे। लेकिन इनका स्ट्राइक रेट क्या है? मात्र 2 दिन एक धरती पर, एक विदेशी धरती पर, और यहां 3 दिन एक विदेशी धरती पर। नरेंद्र मोदी कम समय में ज्यादा दौरे कर रहे थे ताकि ज्यादा देशों के बीच जाकर यह महसूस करा पाए कि भारत आप तक पहुंच रहा है।
अपनी बातें, अपनी चीजें पहुंचा पाए। वो नहीं दिखा लोगों को, खर्चा जुड़ाते हैं। यूपीए 2 में मनमोहन सिंह का स्ट्राइक रेट 3.09 का था और नरेंद्र मोदी का अब तक का जो है 18 ट्रिप, 25 देश, 58 दिन, 2.3 दिन। कुल मिलाकर इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा से ज्यादा देशों से भारत के संबंध मजबूत करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने कम वक्त में ज्यादा देशों का दौरा किया, देश का पैसा और वक्त दोनों बचाया, साथ ही फॉरेन डिप्लोमेसी को ग्लोबल आउटरीच दिया। यानी पीएम मोदी उन देशों तक भी गए जहां पहले भारत के नेता जाने से हिचकते थे या उन देशों से ट्रेड एक्सपैंड करने की नहीं सोचते थे। अब आपको यह भी बता देता हूं कि ज्यादा देशों का दौरा करके भी पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के मुकाबले कितने पैसे बचाए। यूपीए 2 के दौरान अगर आप देखेंगे, मनमोहन वर्सेस मोदी, और इसमें जरा दोनों के खर्चे देख लीजिए। यूपीए 2 में जो विदेशी दौरों का खर्च बैठा 52 देश, 1345 करोड़ रुपए। 52 देश गए, 1345 करोड़ का खर्च आया मनमोहन सिंह का। यानी प्रति देश के दौरे का एवरेज खर्च निकालिएगा तो 25 करोड़ 86 लाख रुपए का खर्च बैठा, एवरेज निकाल रहा हूं। एनडीए 1 में नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों का खर्च देखिएगा, 93 देश का दौरा किया और खर्च किया 2020 करोड़ रुपए। तो ये देखने में आपको लगेगा कि इन्होंने 1345 करोड़ खर्च किए, वो तो 2020 करोड़ खर्च है। देश भी तो गिनिए बॉस, कितने देश गए हैं। तो एवरेज जब आप निकालिएगा कि एक देश में उन्होंने कितना खर्च किया, तो 21 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए। कहां कम देश कवर किया और 25 करोड़ 86 लाख रुपए प्रति देश पे खर्च किए एवरेज में, और यहां 21 करोड़ रुपए खर्च करके 93 देश कवर कर लिया प्रति देश का औसत के साथ। यानी हर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ 14 लाख रुपए बचाए। तो अगर 93 देश में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 385 करोड़ रुपए बचा लिए मनमोहन सिंह के मुकाबले। तो जो लोग आपको सुनाते हैं इतना खर्चा, एक तो बड़ी लानत की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं देश के रिश्ते सुधारने, बेहतर बनाने के लिए जा रहा है तो खर्चा जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई सुनाए तो बताइएगा ये आंकड़ा कि 385 करोड़ रुपए बचाए और उस दौरान जो करके आए उसका आज रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जो कर रहा है भारत, स्टैंड ले रहा है, उसका नतीजा दिख रहा है।